हेलो दोस्तों, मैं वीके सिंह द सीएसएस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, अब तक सॉल्यूशन के हमारे 3 वीडियो हो चुके हैं। ये सॉल्यूशन की 4th वीडियो है। तो लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कुछ लेक्चर को देखे थे, जिसमें कि हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उस टॉपिक में एक रॉल्स लॉ टॉपिक था, जो कि टाइम कम होने की वजह से रह गया था। उस टॉपिक को आज हम यहाँ कैरी ऑन करते हैं। तो सबसे पहले आज हमें देखेंगे रॉल्स लॉ होते क्या है। तो सबसे पहले जो बुक किस लैंग्वेज आती है वो मैं आपको रिकॉर्ड दिलाता हूँ, उसके बाद मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूँगा। द रॉल्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ 2 volatile liquid the vapor pressure of each liquid in the solution is less than the respective vapor pressure of the pure liquid। ठीक, यानी ये कहना चाहता है जब किसी 2 volatile liquid से हम किसी सोल्यूशन को फॉर्म करते हैं, यानी कि ये 2 किसी volatile liquid से कोई सोल्यूशन बनते हैं, तो उन सोल्यूशन का जो इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से कम होता है। एंड इक्विलिब्रियम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और जो उस सोल्यूशन का इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर होता है वह उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि राउट्स लॉ एक्चुअली होता क्या है। राउट्स लॉ से हम किसी भी लिक्विड का या किसी सोल्यूशन के कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर काउंट करते हैं और साथ साथ मोल फ्रैक्शन काउंट करते हैं। आइए इसे थोड़ा एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग 2 लिक्विड ए एंड बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज, यानी कि कोई 2 सोल्यूशन ए एंड बी है और ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि डिफिनेशन से ही हमें मालूम है पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी कि एक लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वह एक्स ए के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं पी नॉट ए, यानी कि आप कह सकते हैं कि पी नॉट ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, वे एक्स ए जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड एंड और जो एक्स ए होता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए होता है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड ए के मोल्स एंड लिक्विड बी के मोल्स। और जो पी नॉट होता है, पी नॉट को बोलते हैं हम लोग एक्चुअली वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, यानी कि जब भी किसी सिंबल के ऊपर हम पी नॉट लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं वह उसके प्योर स्टेट में है। अब हम सिमिलर देखते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स। सिमिलर पी बी कैलकुलेट करेंगे, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स पी। ठीक, सो द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, देन पी ए बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा? पी ए बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं और हम एक इक्वेशन में जानते हैं क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से एक्स 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस एक्स पी, यानी कि ये जो मोल फ्रैक्शन है यह इस सेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स पी। तो पुट द वैल्यू ऑफ, अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि एक्स ए की वैल्यू को किस तरीके से हम इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यानी कि सारे मोल फ्रैक्शन जो ए और बी है वो ए के टर्म में आ जाएंगे। हमने यहाँ से ये देखा कि ए बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी आ जाते हैं। अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन को हम पुट करें तो पी ए बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी ये जो सारा इक्वेशन था वो 1 फॉर्मेट में कैसे चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा ये पी ए बी ये एक्स बी के टर्म में है और ये जो टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि पी ए बी है वह एक्स ए के टर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम रॉल्स लॉ को कंप्लीट करते हैं। यहाँ मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कुछ देखा था, अब तक हमने आपको 3 लेक्चर बता चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम 3 लेक्चर में कम से कम अपने सारे टॉपिक को एक बार फिर से रिकॉल कर लें, ताकि ये रहे कि हमने अब तक क्या पढ़ रखा है, ताकि हमारे टॉपिक की जो कंटिन्यूटी है मेंटेन है। तो आइए हम देखते हैं कि हम अब
अब तक जो पढ़ा है उसकी समरी को हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या इसको पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सोल्यूशन में हमने आपको बताया था कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को हमने फर्स्ट स्टेज में डिवाइड किया था इसके फिजिकल स्टेट की बेसिस पे, यानी कि सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और फिर गैस हो सकते हैं। फिर हमने इसको डिवाइड किया था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन में जो सॉल्यूट को हम डिजॉल्व करते हैं उस बेसिस पे हमने इसको 3 टाइप से डिवाइड किया था। पहले को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद हमने देखे थे सॉल्युबिलिटी को सबसे पहले हमने डिफाइन किया था। हमने ये कहा था कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट इन 100 ग्राम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में अगर कोई कंपोनेंट डिजॉल्व होगा सॉल्यूट का एक स्पेशल टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी कैसे कुछ फैक्टर होते हैं जो कि इसको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि सॉल्यूट का नेचर कैसे होना चाहिए, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। उसके बाद हमने देखा था हेनरी लॉ, यानी कि जब भी किसी गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व कराना होता है तो हेनरी लॉ को हम फॉलो करते हैं। और उसके बाद हमने हेनरी लॉ के प्रिंसिपल को देखा था। हेनरी लॉ के प्रिंसिपल में बेसिकली हमने एग्जांपल लिए थे, किसी सॉफ्ट ड्रिंक पे हम CO2 गैस कैसे डिजॉल्व कराते हैं और जो C डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन गैस के बजाय हीलियम गैस क्यों यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में बेसिकली हमने देखा था कि सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं सोल्यूशन काफ़ी थिनर होता है। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट सोल्यूशन, और जिस वजह से यह सोल्यूशन काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो और आगे हम ये देखते हैं। उसके बाद हम एक टॉपिक लाए थे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन सोल्यूशन, यानी कि वो कौन से मेथड है जिसकी वजह से हम सोल्यूशन को किन किन वे से एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला टर्म आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज टर्म में हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पहला है वेट परसेंटेज और दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें हमने आपको बताया था कि सॉल्यूट सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम लिए ताकि वो उसको वेट परसेंटेज कहते हैं, यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन इज कॉल्ड वेट परसेंटेज। सिमिलर जब वॉल्यूम की बात आएगी तो उसे ml में कंसिडर करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से हम किसी बाइनरी सोल्यूशन में किसी वन कंपोनेंट का अमाउंट को कंसिडर करते हैं। उसके बाद मोल फ्रैक्शन परसेंटेज बिल्कुल वैसे ही है, बस मोल फ्रैक्शन निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास फ्रैक्शन भी बिल्कुल मोल फ्रैक्शन जैसा ही है, इसमें किसी 2 कंपोनेंट के मास फ्रैक्शन को हम यूनिटी में काउंट करते हैं। परसेंटेज टर्म आगे आने की वजह से ये भी बिल्कुल मास फ्रैक्शन जैसा होता है। पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि शॉर्ट में सब कहते हैं, यानी कि जब भी सॉल्यूट का अमाउंट वेरी लेस क्वांटिटी में होता है तो वहाँ इस यूनिट को मेथड को इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। हम जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लेक्स होते हैं। मोलरिटी को हम कैपिटल M से दिखलाते हैं। इसका बेसिक मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितने मोल्स प्रेजेंट है उसे हम उसे मोलरिटी कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था वो मोलरिटी और मोलरिटी में एक फ़र्क है। जो मोलरिटी होती है वो कैपिटल M होता है, जो मोलरिटी होती है स्मॉल m होता है। और मोलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का कितने मोल प्रेजेंट होता है हम उसको मोलरिटी कहते हैं। उसके बाद आते हैं टॉपिक नॉर्मलिटी में हम बेसिकली कहते क्या है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी, यानी कि किसी 1 लीटर सोल्यूशन में किसी सॉल्यूट कंपोनेंट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है हम उसे मोलरिटी कहते हैं। तो लास्ट टॉपिक आता है फॉर्मेलिटी। हमने कहा था जब भी कोई फार्मूला मास जैसे NaCl 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होता है हम उसकी फॉर्मेलिटी कहते हैं। डीमेल बस एक पर्टिकुलर कुछ खास केसों पे यूज करते हैं जिसे कहते हैं, यानी कि 1 मोल अगर 1 लीटर में प्रेजेंट है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ऐसे मेथड को हम लोग कहते हैं डीमेल। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने सोल्यूशन के कुछ पोर्शन को हमने कवर कर गए। तो इस पे बेस मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, हम वो क्वेश्चन करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमें काफ़ी यूज आने वाली है।